विधायक जी का प्रस्ताव आपको मंजूर है? विधायक जी क्या प्रस्ताव दिए? बोल रहे हैं कि सभी प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, अभी के प्रतिनिधि मिले और फंड इकट्ठा करे, फंडिंग करे और फिर से नया तरीके से लोगों को बसाया जाए। फंड कहाँ से है, कौन देगा? कमीशन वाला में से देंगे का? कौ % कमीशन लिए तो वही बता दें, कम से कम उतना ही दे दें तो हम व्यवस्था करवा देंगे। हम विधायक हैं, सांसद ही हम लोग तो आए हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, यहाँ झांकने तक नहीं आए, पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। वो जिला प्रशासन को जो निर्देश दे रहा है वो शिवानंद तिवारी दे रहे हैं का? अगर कोई गांव विशेश्वर ओझा का ममहर पड़ता है ना, निहाल पड़ता है, किसी गांव में कह रहे काम किया मैंने। किसी गांव में उनकी बहन के शादी हो, उस गांव में यानी वो काम नहीं करेंगे। हमारे साथ राकेश विशेश्वर ओझा है जो कि जवैनिया आए और साथ में एम्बुलेंस लेके आए और लोगों को खाने पीने और दवा और बीमारियों से किसी भी तरीके के ग्रसित होते हैं उनसे बचाव होने के लिए ये एम्बुलेंस लेके पहुँचे। इसको लेके पहुँचे हैं आप और क्या लोगों का सुविधा आप लोग मुहैया करा रहे हैं? देखिए, हम कोई सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ता है उतना हम सेवा कर रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस है, हमारा जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के माध्यम से इसको हम लोग जब तक आपदा की स्थिति है, वो कितने दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी कि 1.5 महीना चलेगी, उसके लिए वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपदा की स्थिति बनी रहेगी तब तक ये एम्बुलेंस इनकी सेवा में यहाँ खड़ा रहेगा। और जो खाद्य सामग्री की जो बात है वो निरंतर हमारा जो ट्रस्ट है, हमारी जो टीम है, वो निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और निरंतर वो कार्य जारी रहेगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता है बस इतना ही है कि यहाँ की जनता अगर परेशान होती है, किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी की उनको ज़रूरत पड़ती है, वो तुरंत इस एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। आज हम फिर गए थे, वहाँ जवैनिया में 3 घर कटे हैं, एक बहुत अच्छा मकान भी कटा, साथ में उस क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें बहुत सारे मकान आज भी कटे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा गांव खत्म है, 8 घर मुश्किल से गिन के बचाए, लोग पलायन हो गए, रोड पन्नी के नीचे रहने को, खुले में शौच करने को मजबूर है। सरकार आपकी क्या कर रही है? इस सरकार पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुई है। पूरा जिला प्रशासन को केंद्र प्रदेश सरकार से पूर्ण रूप से अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उनको सुरक्षित छत्र या जो भी व्यवस्था है देने के लिए जो भी बन पड़ता है वो जिला प्रशासन करे। आपदा प्रबंधन के तहत जो भी सरकार की नियमावली है उसको सख्ती से पालन किया जाए। जितनी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको इस धरती पर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारी प्रदेश सरकार ने यहाँ के जिला प्रशासन को दे रखा है। और हम आपके कैमरा के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी आग्रह करेंगे जो इस क्षेत्र में उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार है कि कृपया करके ईमानदारी पूर्वक कार्य करें कि आपकी भी छवि धूमिल ना हो और हमारी सरकार की भी छवि धूमिल ना हो। एक हमारा मानना है और यहाँ के लोगों का भी मानना है कि ये बांध पे क्यों सरकारी जगह की कमी नहीं है, कहीं भी फील्ड में एक चयनित अस्थायी व्यवस्था किया जाए जिसमें टेंट और अच्छी व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को तरीके से रखा जाए। यहाँ जीवा जंतु आ रहे हैं, किसी भी तरीके, कल ही परसों यहाँ पे सांप देखा गया, कल होके कोई घटना घट जाती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपको पता होगा इस क्षेत्र का ज्योग्राफी के बारे में। ये इस प्रखंड में जितने भी जगह हैं वो लगभग सभी बाढ़ प्रभावित। आज जो सूखा दिख रहा है 10 दिन के बाद उसमें बाढ़ आ जाए इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। आप सभी जानते हैं बाढ़ का सीजन है, पानी का सीजन है, तो कोई भी स्थान अगर कहे कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इस क्षेत्र में तो नहीं है। भले बिहिया के क्षेत्र में होगा चाहे उधर के क्षेत्र में होगा, लेकिन जिस समय ये यहाँ का जो सेटल किया गया उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। लोगों को लगा कुछ दिन जाएंगे यहाँ पर रहेंगे, फिर कहीं कटाव वाला स्थिति नॉर्मल हो जाएगा तो वापस हम लोग आ जाएंगे। उसी संदर्भ में तत्काल ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। पूरा गांव को ही दोबारा किसी सुरक्षित जगह पर बसाने का विधायक जी का प्रस्ताव आपको मंजूर है? विधायक जी क्या प्रस्ताव दिए? बोल रहे हैं कि हम लोग मिले, सभी प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, अभी के प्रतिनिधि मिले और फंड इकट्ठा करे, फंडिंग करे और फिर से नया तरीके से लोगों को बसाया जाए। फंड कहाँ से है, कौन देगा? कमीशन वाला में से देंगे का? कौ % कमीशन लिए तो वही बता दें, कम से कम उतना ही दे दें तो हम व्यवस्था करवा देंगे। खाली उजागर कर ना दे कौ % मिला था। 9 करोड़ का हल्ला किया गया, 7.5 करोड़ का काम हुआ, वो तो डॉक्यूमेंटली है। देखिए, वो जो उनका जो घोटाला है वो एक्सपोज हो गया है। उसको कवर अप करने के लिए तरह तरह का सिगुफा जो है समाज में छोड़ रहे हैं कि हमारी जो छवि है वो अच्छी रह जाए, लेकिन वो छवि पूर्ण रूप से उजागर हो चुकी है। एक जवैनिया तो मान के चलिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उनका जो पूरा भ्रष्टाचार का खेल है शाहपुर का वो एक्सपोज हो चुका है, जनता के सामने आ चुका है। वो तरह तरह का बकवास इस तरह का करेंगे। आज तक की बुद्धि काम नहीं कर रहा था। जब प्यास लगेगा तभी कुआं खोदिएगा। जब घाव का ढाही लगा तो आप बैठ के वहाँ पर ज्ञान दे रहे थे चौरस्ता पे,
उस समय नहीं बुद्धि चल रहा था कि क्या होगा, इसका भयावह स्थिति हो सकता है। उसी समय आज करीब करीब 15-20 दिन से स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पहले आपको याद आ रहा है कि सबको मिलजुल के करना चाहिए था। उससे पहले एक दूसरे पर दोष मर रहे थे। ठीक है, ये जो स्थिति है इस गांव को बचाने के लिए हमारी सरकार से मांग होगी कि सरकार से हम मांग करेंगे और जो भी सुरक्षित ज़मीन होगा वहाँ पर इस गांव को जाके हम लोग बसाने का कार्य करेंगे। उस पे हमने सवाल किया कि आपने इस नए तरीके से इसको बचाने के, वो कह रहे कि जिनका ममहर था वो तो इतने साल से सत्ता में कुछ नहीं कराए, हम तो वहाँ पे तटबंध बनवा भी दिए, वो चलिए नहीं रहा सुरक्षित, वो लोग तो कुछ नहीं कर पाए, देखने तक नहीं आते थे वो लोग। अब हमसे ज़्यादा वो इस गांव में आए होंगे तो वही जानते हैं। और ममहर है इसका मतलब वो काम नहीं करेंगे। अगर कोई गांव विश्वेश्वर ओझा का ममहर पड़ता है ना, निहाल पड़ता है, किसी गांव में कह रहे काम किया मैंने किसी गांव में उनकी बहन के शादी हो, उस गांव में यानी वो काम नहीं करेंगे, इससे यही नहीं दर्शाता है। और बोलते हैं उनका ममहर है। हमारे पास कौन सा फंड है भाई कि हमारे पास फंड रहता तो पूरा विधायक को टाइम दे देते अगर किसी का जान बचाना रहता तो। उनके जगह उनकी तरह हम उसमें कमीशनबाजी का खेला नहीं करते। हमारी सरकार ने फंड दिया था, जनता का टैक्स का पैसा सरकार दिया था इस गांव को बचाने के लिए। पहले उसका हिसाब दीजिए ना, कब % खाए हैं। ज्ञान दे रहे हैं कि ममहर था क्या था, हमारा ममहर है उसमें काम नहीं कीजिएगा, वहाँ से वोट नहीं मिला आपको। पहले मदारी डांस दिखाने यहाँ लोग आ रहे हैं, मदारी नाच करने आ रहे हैं, यहाँ पे लोग TRP लेने आ रहे हैं, काम हम कराए और TRP लेने और मदारी का नाच दिखाने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या काम किया, उसका परिणाम पूरा गाँव की जनता भोग रही है। उन्होंने एक कर्म होता है, कुकर्म होता है। उन्होंने जवैनिया गांव की जनता के साथ कुकर्म किया है, कुकृत्य किया है, और उसका पाप का जो फल है वो पूरा गांव भोग रहा है। जो उनके द्वारा जो कृत्य किया गया वो तो सुरक्षित अपने पटना या जो भी घर है उसमें सुरक्षित है, लेकिन ये गांव की जनता बेघर हो गई है, उनसे उनका छत छिन गया है, वो लोग दर बदर का ठोकर खाने के लिए मजबूर है। और इनको याद आ रहा है कि गाँव विश्वेश्वर ओझा का ममहर था। इस तरह का बेतुका बयान एक जनप्रतिनिधि के मुँह से शोभा नहीं देता है। हम तो कहते हैं कि अगर रमडियारा में भगवान ना करे कोई आफत आ जाए, उनका जो गांव है या उनका जो ममहर है भरौली, हम तो नहीं कभी हमारे अगर पास साधन संसाधन रहेगा, हम अगर कोई इसी तरह की आफत आ जाएगी तो हम तो नहीं पूछने जाएंगे कि ये विधायक जी का ममहर हो रहे कि हो उनकर गौवा रहे। एक जनप्रतिनिधि सबका जनप्रतिनिधि होता है, चाहे उनका सपोर्टर हो चाहे उनका विरोधी हो, सबके वो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सिर्फ ये कहकर कि विश्वेश्वर ओझा का ममहर है वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का भोजपुरी में कहते हैं चुराने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, दें चुराएं या जो करे, शाहपुर की जनता और पूरे ज़िले और प्रदेश की जनता और देश की जनता आज जवैनिया का नाम जान चुकी है। और इसका ठोकर में जो निर्माण में जो घोटाला हुआ है वो एक्सपोज हो चुका है, और उसी को छिपाने के लिए ये तरह तरह का सिगुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो उनका कुकृत्य उजागर हो चुका है, कुकृत्य की सज़ा शाहपुर की जनता उनको देने वाली है। एक कह रहे थे कि हम विधायक हैं, सांसद ही हम लोग तो आए हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, यहाँ झांकने तक नहीं आए, पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। वो जिला प्रशासन को जो निर्देश दे रहा है वो शिवानंद तिवारी दे रहे हैं का? कौन दे रहा है? इनका जो राजनीतिक आका है लालू यादव दे रहे हैं। लालू यादव के दिशा निर्देश पर सरकार चल रही है। हमारी प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से सचेत है, जागरूक है। 10 रुपया प्रदेश से चल के आएगा ना तो 10 रुपया शाहपुर में पहुँचेगा। उस बीच में CM हाउस और विधायक हाउस में नहीं जाने देंगे। भले ठीक है, ठेकेदारों के माध्यम से जो काम हो रहा है, जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके साथ मिल के कमीशनबाजी का खेला कर ले रहे हैं, वो अलग बात है। जो पैसा जो आया था वो हमारी सरकार ने दिया था। रमडियारा वाला ज़मीन बेच के पैसा नहीं लाया था इस गांव का ठोकर निर्माण करवाने के लिए। वो पैसा जब मिल रहा है तब सरकार ठीक रह रही है, और जब सरकार जाँच का आदेश दे रही है तो सरकार खराब हो जा रही है। एक काम जो हो रहा है इसका मॉनिटरिंग पटना से चल रहा है। इनको नहीं पता होगा तो हम बता देना चाहते हैं कैमरा के माध्यम से। यहाँ की जनता को भ्रमित करना वो छोड़ दें। एक चीज़ का मॉनिटरिंग है ऊपर में। आप जाके अगर समय निकले तो किसी जाके हमारे प्रभारी मंत्री या जो भी है उनसे जाकर पूछ लीजिए। विधायक से ज़्यादा नॉलेज उनको जवैनिया गाँव के बारे में है। एक चीज़ पर वो लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ करनी चाहिए। आ जाते देख लेते। ठीक है, आएंगे उसके लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग ने। लालू यादव आए हैं कहाँ यहाँ पे? उनके पार्टी के सर्वे आए ना, कौ दिन लालू जी आए हैं। लालू जी के प्रतिनिधि आए तो ठीक है, और सरकार के प्रतिनिधि आ रहे तो ठीक नहीं है। कह रहे सत्ता में है आप लोग। तो सत्ता में है तो तेजस्वी जी कहे नहीं आ गए? कहे नहीं आ गए तेजस्वी जी? कौ दिन आए हैं यहाँ पे? एक सवाल, आखिरी सवाल है कि कल सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में यहाँ का सवाल उठाया था। कह रहे उनका आरोप है कि भाजपा वाले मिलजुल के हमारा माइक बंद करवा दिए, पूरा सवाल सुनने तक नहीं है।
देखिए विपक्ष का है, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा माइक बंद करवा दिया। अब हम भाई सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, ना हम विधानसभा गए ना लोकसभा। माइक बंद होता है चालू होता है जितना हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आपके बोलने में इच्छा शक्ति रहेगी, जब आके ठोकर निर्माण का तारीफ करो तो उस समय कोई आपका माइक नहीं ना बंद किया था कि ज़बरदस्ती कोई माइक लगा दिया था। खुशी से ठेकेदार का कमीशन मिल गया तो उस समय काम का सर्टिफिकेट दे दिया था कि बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। और आज जहाँ पर एक्सपोज होने का डर है कि इन लोग का भ्रष्टाचार उजागर ना हो जाए। अब 1% जनता यहाँ की जाके लोकसभा में देख रही है उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह अपना चेहरा पर लिपापोती करने के लिए कि भाई मेरा कोई दोष ना दे, तरह तरह का बात लेकर चले आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।